पहले सरपंच बेचारे चंडीगढ़ के चक्कर लगाते फिरा करते। आज सरपंचों के खातों में करोड़ों रुपया पड़ा है। 1100 करोड़ रुपए पहले हमने 2022-23 का हमारे जो पंचायत राज की जितनी हमारी बॉडियाँ हैं, चाहे हमारी पंचायतें समितियाँ, जिला परिषद को देने का काम किया। 2700 करोड़ का बजट जो पहले आपका क्वार्टरली आता था, सरकार ने फैसला लिया कि 3 क्वार्टर का एक शॉट में हम देने का काम कर रहे हैं। लास्ट क्वार्टर का हम जनवरी एंड या फरवरी में भेजने का काम करेंगे। और इसके अलावा अन्य जो फंड हैं, चाहे DF से काम हो गाँव के विकास के, चाहे हमारे वैगी के हों, अन्य बजट हों, मनरेगा के माध्यम से जो काम कराए जाने हों, पैसे की कमी हमारी तरफ से नहीं है। लेकिन वहाँ जो समस्या है, ये पैसा हम धरातल पर ले जाकर डेवलपमेंट करना चाहते हैं और इसका हिसाब सरकार भी जानना चाहती है और जनता को भी देना चाहती है। और हमारे जो चुने लोग हैं, हम सबकी जिम्मेवारी है, चाहे हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, कि जो पैसा है और डेवलपमेंट की जो पैसा दिया जाता है, जिसकी पहले बार बार शिकायत आती थी। और जब ये एक आंदोलन हमारे कुछ साथियों ने किसी लोगों के बहकाव में आकर शुरू किया था, मैं ये आज बिल्कुल कह सकता हूँ कि हम पहले कह रहे थे कि इनके पीछे कहीं न कहीं इनको यूज किया जा रहा है, इनके कंधे को यूज करके एक राजनीति हो रही है। आज कांग्रेस ने उसको सिद्ध भी कर दिया है। आज टोहाना क्षेत्र में जाकर 50-40 को सरपंच, मेरे पे भी रिपोर्ट आई है CID, वहाँ सरपंच तो थे ही नहीं, वो हमारे दूसरे बेचारे जो बैठे हुए हैं अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको गुमराह करके बहका कर तुम्हें 600 रुपये दिहाड़ी देंगे। इस तरह केंद्र की स्कीम मनरेगा की 357 रुपये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पैसा हमारे प्रदेश में केंद्र के द्वारा इसमें भेजा जाता है 100 दिन की मिनिमम रोजगार गारंटी के तहत मनरेगा के अंदर। और इस तरह के लोगों को इकट्ठा करके क्या संदेश देने का उन्होंने काम किया है? क्या प्रदेश की डेवलपमेंट हो, जनता का पैसा का जवाबदेही ना हो? भाई हम जवाब ही तो कह रहे हैं भी लोगों को दीजिए। जो पैसा पहले लोगों की जेबों में जाता था, सरकार उसी पैसे को तो रोकना चाहती है। जो करप्शन अपने पिछले दिन में 3 दिन पहले देखिए आप, 7-8 साल पहले से एक मुद्दा चल रहा था, उससे पहले पलवल में कितना बड़ा कार्रवाई हमने करनी पड़ी, नूह में हमने कार्रवाई करनी पड़ी। जहाँ जहाँ भी ऐसी चीज़ें सरकार के सामने आई, उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई हमने की है और आगे भी करते रहेंगे। और भाई ये जो रुपया है, इसने कोई खान की नीयत है बैठा है वो भूल जाए। ये रुपये गामा में डेवलपमेंट के लिए थे, गामा में लगेंगे, जनता को बताएंगे और उनको हिसाब देंगे। वो फाइल कल ही मैंने साइन की है। एक ऑडिट की कमेटी हम बना के दे रहे हैं। हमारे कामों का सरकार खुद अपने कामों का ऑडिट करवा रही है। जो पैसा हम दे रहे हैं, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि वो पैसा गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से गाँव में लगे और उसका एक ऑडिट हो। वैसे तो UC देना पड़ता है, फिर जो बॉडियाँ हैं अपना प्रस्ताव पास करती हैं, फिर उसके बाद वो टेंडर प्रणाली में जाता है। पारदर्शिता जिसको कहेंगे और पैसे की जवाबदेही, ये हम सब ने मिलकर, चाहे कर्मचारी अधिकारी हैं और हम चुने लोग हैं, हमारी सबकी जिम्मेवारी बनती है, ताकि गाँव का विकास जो पहले कागजों में होता था और जो पहले बातों में होता था और जो पहले स्टेशन के भाषणों में होता था, स्टेज से भाषणों में, अब वो काम हम धरातल पर ले जाने लग रहे हैं। और भाई गाँव में सिर्फ गली नाली चौपाल नहीं, अब गाँव शहरीकरण की जो बात थी, हम उसको उसके तरफ कदम बढ़ा चुके हैं। गाँव के अंदर ई-लाइब्रेरी जो पूरे देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे प्रदेश की घोषणा को पूरे देश में लागू किया। इंडोर जिम, महिला संस्कृति भवन, व्यायाम कम पार्क कम व्यायामशाला, कम्युनिटी सेंटर, मिनी सेक्रेटरीट आप उसको कह सकते हो, ऐसी ऐसी बिल्डिंगें और आपके फिरनियों पर लाइट लगाकर और अन्य प्रकार की कई सुविधाएं, 24 घंटे लाइट देने की बात हो, जल जीवन मिशन के तहत घर घर में नल के माध्यम से पानी पहुंचाने की बात हो, अनेक सुविधाएं जो शहरों में थी, उसको अगर कोई गांव में लेकर गया है तो हमारी सरकार लेकर गई है। एक मजबूत कदम हमने उसकी तरफ बढ़ाया है। भाई ये शुरुआत हमने कर दी है और असली जो शहरीकरण सिर्फ हवाओं में था, भाषणों में था, अब वो आपको गांव में दिखाई देगा। वो आपको 3 तारीख को रिजल्ट आएगा, वहाँ महसूस हो जाएगा। बाकी हम अपनी तरफ से, हमारी पार्टी मजबूती से काम करेगी। सफाई कर्मी भी लगातार जो है धरने प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। हाँ, उसकी फाइल हमने भेज दी है, उसको एग्जामिन करवा रहे हैं, जल्दी उनको उसको दुरुस्त किया जाएगा।